कैसे हैं प्रभु? के से कबड्डी होता है लेकिन र से रिश्ता होता है। इन दोनों का कोई आपस में ताल्लुक है नहीं, लेकिन रिश्ता मुझे याद दिलवाता है प्रो कबड्डी के सीज़न 1 की। हम नए नए कबड्डी जानने वाले लोग कबड्डी सीखने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ कहीं गुरु लोग मिले, जहाँ प्लेयर मिले, बात हुई, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो तभी बेंगलुरु बुल्स के कैंप में गए, स्टेडियम मुंबई में बात हुई। मैंने कहा सर जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील तनेजा है, कबड्डी की कमेंट्री करने आया हूँ। उन्होंने कहा सुनील भाई मेरा नाम रणधीर सिंह सरावत है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने कहा जी मैं भी दिल्ली से हूँ। तब से वो एक रिश्ता सा शुरू हुआ और अब 12 सीज़न प्रो कबड्डी के हो चुके हैं। और हम बड़ी खुशी से कहते हैं कि दुनिया इनको कोच साहब या गुरु जी कहती है, हम इनको प्यार से रणधीर सिंह जी भी कहते हैं, गुरु जी भी कहते हैं, कोच साहब भी कहते हैं। हमारे बड़े भाई सरीके हैं और भारत में सैकड़ों कबड्डी प्लेयर्स के गुरु जी हैं रणधीर सिंह सरावत साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर और ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हमें बहुत खुशी मिल रही है कि आप भी कहाँ से पहुँच गए। अब मैं इनको कमेंटेटर नहीं कहता, मैं अब इनको कबड्डी एक्सपर्ट भी कहता। अरे भाई साहब ना क्योंकि बहुत नॉलेज है। रियल बताऊं, मैं पहले नहीं थी, लेकिन इतनी प्रोग्रेस के कमेंटेटर तो मैं इनको मानता ही हूँ, बहुत अच्छा। लेकिन इनको बहुत ही कौन प्लेयर क्या है वहाँ ये करता तो ये हो जाता, ये नॉलेज हो ही जाती है। अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो ये हो ही जाता है। ये कोच साहब आपने और जो दूसरे कबड्डी के गुरुओं ने हमें थोड़ा बहुत सिखाया, हम कोशिश कर रहे हैं, तो आपके प्यार के लिए थैंक यू है। और मैं और कोच साहब इतने महीनों से बात कर रहे थे, मतलब बात तो हमारी पूरा साल होती है, एक पॉडकास्ट करते हैं, बात करते हैं। वो शुभ मुहूर्त जब आना था, वो क्या कहते हैं गॉड्स प्लान, तो गॉड का प्लान तब बना जब कोच साहब की जर्सी पे लोगो चेंज हो गया। अभी कुछ दिन पहले हमने सबने सरप्राइज मिला हमें कि गुजरात जायंट्स के नए चाणक्य होने वाले हैं रणधीर सिंह सरावत साहब। लोगो आप देख सकते हैं, रंग वही है जी लाल जर्सी का, लेकिन लोगो बदल गया। तो जो इतने सारे लोगों ने आपसे पूछा था कोच साहब सीजन 12वें में आप नजर नहीं आए, संन्यास तो नहीं ले लिया, अब सबको पता चला कोच साहब ने अभी संन्यास लिया नहीं है जी। नहीं, सबको पता चल गया कि अभी दम है। नहीं, दम तो हमेशा था। हाँ, तो अभी कुछ करेंगे कोच साहब। तो हर कोई पूछता था, आज ये सोच रहे थे नहीं बस हो गया कोच साहब, अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, मैंने पहले भी कहा था और इसके मैं लेने से पहले कहा था कभी तो भाई समुंदर लौट के आएगा ना। किनारे पे घर मत बसा लेना, अभी समुंदर लौट के आएगा। तो मैं जो है गुजरात जायंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी पहचान की और मुझे अपने यहाँ आमंत्रित किया। हम तो मजाक करते थे कि कोच साहब को एक पेंशन मिलती है रेलवे से, क्योंकि रेलवेज में इतने साल इन्होंने खेला भी और खिलाया भी है। दूसरी पेंशन ये बेंगलुरु बुल्स से लेंगे, वहां भी 20 साल सेवा करेंगे। लेकिन सर 11 सीजन एक टीम के साथ, वो तो परिवार सा हो जाता है। नहीं तो बड़ी अच्छी यादें आपकी बुल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ, नहीं, बहुत एक फैमिली थी, एक परिवार था, बहुत प्यार मिला। उनके जो ऑनर हैं वो ऑनर नहीं थे, वो मेरे फ्रेंड, अच्छी दोस्ती थी। लेकिन काफ़ी लंबा हो गया था, 2-3 साल से मैं कह रहा था, मैंने कहा नहीं अब बहुत हो गया, अब थोड़ा दूसरा भी देख लूं, तो मानते नहीं थे। अच्छा। हाँ, इस सीज़न में क्या हुआ, एक ये तलाक हुआ। हाँ। वो भी थे एग्री, मैं भी था एग्री, क्योंकि मैं जब ये कहता था मगर नहीं बहुत हो गया तो मना नहीं करते थे। अब की बार मैंने कहा नहीं बहुत हो गया, तो उन्होंने कहा कोच साहब फिर देख लो, मगर देख लिया, मैंने रिजाइन कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने अब की बार ये नहीं कहा नहीं मत करो या वो करो, तो थोड़ी सी सहमति थी उनकी जी। तो इसलिए बस प्यार से, ये नहीं है कि हम वहाँ रहे तो उनकी किसी तरह की आलोचना की जाए, नो, बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। इज्जत का मतलब ये है कि जब ओनर ही मुझे गुरुजी कहते थे तो इससे बड़ा क्या प्यार होगा। तो ये नहीं है कि हमने वहाँ, लेकिन एक मेरा प्रिंसिपल है, जब मैं छोड़ देता हूँ और अभी प्रो लीग स्टार्ट होगी, जितने भी कोच हैं मेरे जो स्टूडेंट रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे जो और टीमों में प्लेयर हैं, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी को ये गलतफहमी ना हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बातचीत युद्ध में भी करता रहेगा तो सक्सेस नहीं होता वो। अच्छा। मैं जब स्टार्ट हो जाता है तो मैचों में किसी हमारी टीम को या अदर टीम को ये गलतफहमी ना हो कि हम उस कोच ने, गुजरात जायंट्स के कोच ने हमारी प्लेयर से बातचीत की
हाँ, कोई गलत मैसेज ना चले। गलत मैसेज ना चले जाए। ठीक है। इसलिए मैं ये करता हूँ, जो मेरे प्लेयर हैं, भैया जब तक प्रो है आप बात मत करो, प्रो के बाद आप मेरे स्टूडेंट हो। उसके बाद घर आओ, खाना खाओ। घर आओ, खाना खाओ, आपका मैं गुरु, आप मेरे शिष्य। हाँ, लेकिन इतना, क्योंकि सुनील जी आपको मालूम है, शुरू से देख रहे हैं, मेरे प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपलों से मैं समझौता नहीं करता। ठीक। एक तो मैं भ्रष्टाचार का घोर विरोधी हूँ, क्योंकि ऑनेस्टी के लिए तो मेरा नाम बिकता है। बिल्कुल। तो इसलिए कई बातें ऐसी हैं जिसमें जो है, हाँ 11 सीजन का अभी शायद रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। नहीं, बड़ा मुश्किल है। अगर टूटेगा तो 3-4 साल लगेंगे। नहीं, बहुत टाइम लगेगा हाँ जी। बहुत टाइम लगेगा एक टीम में। हाँ ये जरूर है कि बेंगलोर बुल्स के जो फैन है और जो उसका ओनर है, उनसे बहुत प्यार मिला। हाँ, वो तो उसके तो हम लोग गवाह हैं। बैंक लोग, मतलब बड़ा विरला ऐसा होता है कि जब किसी खेल में खिलाड़ियों के जितना या खिलाड़ियों से ज़्यादा प्यार कोच को मिलता है। वो बुल्स के फैंस तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और स्पेशली जो आपने, अच्छा एक इंसिडेंट है, मैं आपको सबको बताता हूँ, ज़्यादा लोगों को मैंने बताया नहीं है। सीज़न 6 शुरू हुआ, एक रिवाज है, हर सीज़न के पहले दिन जब इनका पहला मैच होगा, कोच साहब इनका इतना बड़प्पन है, खुद मुझे फ़ोन करेंगे, कुछ ना कुछ बात बताएंगे। हम मुंबई में थे, सी लिंक पे गाड़ी चल रही थी, मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा कोच साहब का मैच है। कोच साहब ने नमस्ते की, सुनील भाई कागज पे लिख के दे रहा हूँ, पवन सरावत इस बार 250 पॉइंट लेगा। मैंने कहा पवन सरावत? कोच साहब रोहित आपके पास है, काशी लिंग आपके पास है, पवन बोला 250 से कम पॉइंट लिए मैं कोचिंग छोड़ दूंगा। कोचिंग छोड़। ओ भाई ने एक सुपर 10 लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, तो 250-250 तक पहुंच गया, ट्रॉफी उठाई। वो सीजन सर क्या अभी भी आपके लिए, आपके कबड्डी करियर के सबसे सुनहरे दिनों में से एक है? हाँ इसमें कोई शक नहीं। और मैं अगर इसकी पवन की मान लेता तो स्टार नहीं बनता। अच्छा। मैंने कहा ये जो है 5वें सीजन में मेरे पास नहीं था, जिस टीम में मैं हूँ उसी में ये चला गया जी। तो ये 6ठे सीजन में मेरे पास आया यहाँ, बोला मैं कबड्डी छोड़ रहा हूँ। मगर वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खेल लिया, छोड़ रहा हूँ। क्यों? बोला या तो आप लो मुझे अपने पास, अच्छा। नहीं तो मैं कबड्डी छोड़। नहीं, वो उसका तरीका था आपके पास आने का। हाँ हाँ तो मैंने वो लिया। तो ये जो फर्स्ट मैच हमारा तमिल तलाई से, हाँ जी। इसका 3 टैकल हो गए स्टार्टिंग में। ये मेरे से चुपचाप कहने लगा बाहर ले लो, बाहर ले लो, मेरे से नहीं चल रहा। तू चलेगा 10 टैकल दे दे फिर भी तू खेलेगा, तू ऐसे ऐसे कर ले, ये कर ले, तू मारेगा। अरे बाबा 18-19 पॉइंट निकाल दिए। हाँ जी। बस उसने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसमें फिर सुनील जी क्या था, पहले ये राइट कवर था। हाँ जी। फिर मैंने इसको, हाँ लेकिन एक बात ज़रूर है कि प्यार भी मिला, लेकिन ये शरारती टाइप था, डंडे भी खूब खाए। वो उसने बताया था इसी इंटरव्यू में मुझे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं जब रनिंग कराता था सैंड में तो ये लास्ट तक जाते थे, मैं वहाँ खड़ा रहता था तो ये लास्ट तक बीच में रुक जाता था। ये अच्छा। ये प्रैक्टिस चाहे इससे 3 घंटे करा लो। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा उस टाइम रनिंग से थोड़ा वो करता था। ठीक है। रनिंग ये नहीं फिर मैंने एक दिन पकड़ लिया और फिर इसके अच्छे डंडे मारे मैंने। तो उस दिन के बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, हमें पंजाब से हो ना जी, हमारी कहावत है पंजाब में, गुरुआं दियां गालां की होदियां नालां होंदियां हैं, कि गुरुजनों की डांट पड़ती है वो घी के जैसे आपको फायदा करती है। अभी कभी होता है तो मैं कहता हूँ अरे यार पवन, तो वो कहता है सरनारा जो आपने गाड़ी दी नहीं मुझे, मतलब गाड़ी का मतलब गुस्सा किया नहीं। तो मैं अब भी नहीं, मेरे लिए वो नहीं है। मैं तो किसी के लिए स्टार होगा, किसी के लिए वो होगा, किसी के लिए होगा। मैं तो जब इसकी गलतियां हैं, हाँ एक बात ज़रूर है, जब ये आया गुरुजी एशियाड में वो दो मुझे आशीर्वाद दो। हाँ जी। मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला था, मगर सुन 2018 में वो काला दिन था कबड्डी के लिए। बिल्कुल। जब हम 3rd प्लेस ले, हम साउथ कोरिया से भी हार गए, हाँ जी। हम ईरान से हार गए, हाँ जी। 3rd प्लेस आई थी। अगर तू मेरा स्टूडेंट है तो 90 में मैं गोल्ड लेके आया था, इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आना है। बोला जी ठीक है। अकेले ने टीम अच्छी
इंडिया को, आपको तो मालूम है, जी जी। अच्छा किया, जी। इंडिया को गोल्ड मिल गया। हाँ जी। पर थोड़ा सा ये एक बीच में फिर पजल हो गया था, इसको इंजरी हो गई थी। तो मेरे से एक कोच ने पूछा कि सर आपके पास पवन है और बहुत, आपका कैसे टैकल करें हम? मैं कहा सुनो, अगर स्टार बन के खिलाओगे तो वो नहीं खेलेगा, हाँ, अगर प्लेयर बन के खिलाओगे वो खेलेगा। क्या बात है। मगर वो नहीं, मगर एक कमी ध्यान रखना, मैच से बाद वार्म अप में थोड़ी सी वो करता वो, और वही हुआ, इंजरी हुई जब। इंजरी हुई जब। मैं मानता हूँ ये पूरी तरह, मैंने देखा नहीं, दूसरी टीम में था, लेकिन ये पूरी तरह वार्म अप हुआ ही नहीं होगा। ये मेरा आइडिया, मैंने पूछा नहीं इससे, लेकिन मेरा आइडिया ये। पर लोग पूछ रहे हैं सर। हाँ। मैं आपसे बात करने आ रहा था तो मैंने इंस्टाग्राम पे लिखा कि कोच साहब से बात करने जा रहा हूँ, कोई सवाल है तो पूछो। आप मान लो अगर मेरे पास 1000 सवाल आए ना कोच साहब, उसमें से 990 सवाल इस बात को लेके हैं, क्या पवन सरावत और रणधीर सिंह सरावत का पुनर्मिलन होगा गुजरात जायंट्स में इस बार? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी देखो लिस्टें बनी हुई हैं लेकिन खुलासा नहीं करेंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अब क्या है कि मैं जिम्मेवारी से कोई चीज़ करता हूँ। जी। गुजरात जायंट्स में मेरे पर उन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है, जी। दुनिया लगी हुई थी। मैंने सीईओ है मिस्टर संजय, मैंने कहा मेरी अप्रोच तो नहीं थी, बोला ये आपकी कौन अप्रोच करेगा। हाँ। हम तो आपको 1-1.5 साल से आपका बिल्कुल देख रहे थे। हाँ जी। मैनेजमेंट बहुत बेस्ट है, और इसको सीईओ जी को, संजय को भी बहुत नॉलेज है, मैनेजमेंट बहुत बेस्ट है। तो मैं मन में चाह रहा था कि वो बस, ना मैंने कोई बताया ना और कुछ, उन्होंने मुझे यस किया। हाँ, मैंने कहा टैलेंट ढूंढना मेरा काम है। बिल्कुल। वो ग्रामीण क्षेत्रों में जिसको कोई नहीं पूछता उसको मैं लेके आऊँगा, जिसको कोई नेशनल जूनियर में, सीनियर में, जिसको बेचारे को प्लेटफार्म मिलता ही नहीं। आप सुनील जी जूनियर नेशनल में देख लेते हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं, कुछ ऐसे भी तो होते हैं बेचारे जिनको ना जूनियर मिलता, ना सीनियर मिलता, ना वो मिलता। वो भी, उनके पास टैलेंट है, लेकिन खोजने में प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात है। तो मैं जाके बताता नहीं मैं क्यों आया हूँ, क्या है, मैं सिर्फ उनका टैलेंट देख लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, इसको मैं बना दूंगा। आपको मैं बताऊँ, मैं 80 से हाँ जी डायरी लिखता हूँ। अच्छा। 6243 ऑल गेम्स के एज ए स्पोर्ट्स अफसर भर्ती हो गए। अच्छा, 6243। और अब भी मैंने ये कोशिश करता हूँ कि, और मेरे ख्याल में 30 या 32 प्रो कबड्डी में न्यू टैलेंट आए। हाँ जी। जो यहीं आगे स्टार बने। हाँ जी। जैसे प्लेटफार्म तो मैंने प्रदीप को भी दिया था जी। पवन हुआ, महेंद्र हुआ, जिसकी बेचारे गिनती नहीं है। हाँ जी। बहुत अच्छा डिफेंड। बहुत बढ़िया। भरत हुआ। हाँ। आशीष सांगवान था पहले, अभी भी है। हाँ। अमित शोरान हुआ। हाँ जी। तो ऐसे बहुत से लड़के मैंने 32 या 33 वो हैं जो स्टार टाइप बने हैं जी। एक आपको ध्यान हो, 2-3 नेशनल में अच्छा खेल गया, 2-3 परों में दीपक दहिया। हाँ जी। हाँ जी, याद है। तो ऐसे बहुत से हैं जो मुझे, हाँ इनका ये ज़रूर है, मैं एक लाइफ में एक चीज़ नहीं करता कि अप्रोच नहीं मानता, अपने मन मर्जी से ढूंढूंगा उसको, क्षेत्रवाद नहीं करता, कास्टिज्म नहीं करता, ये मेरे प्रिंसिपल है। तभी तो आप कबड्डी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वाह वाह वाह, दो प्रिंसिपल अलग होते हैं, बट प्रिंसिपल साहब से बातचीत हो रही है, लंबी बात चलेगी। अगले वीडियो में मैं कोच साहब से बात करूंगा उन खिलाड़ियों की जो, ये तो आपने उन खिलाड़ियों का नाम सुना जो प्रो कबड्डी में आए, स्टार बने, उन खिलाड़ियों की जो जिनको इन्होंने हैंड पिक किया और सुपर स्टार बनाया, और उनका पूरा हमने वेरवा इस किताब में पढ़ा हुआ है। इनके सुपरस्टार अर्जुन अवार्डी बड़े बड़े खिलाड़ी कौन से रहे हैं, जल्दी आ रहा है वो वीडियो।